आज के इस वीडियो के अंदर दोस्तों हम डिस्कस करेंगे प्रैक्टिस सेट ऑफ प्रीवियस पेपर यानी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, जो कि आज दूसरा वीडियो है प्रैक्टिस पेपर का। इस तरह से मैं लगभग 25 वीडियोस आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के अपलोड करूंगा और इन क्वेश्चन में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के अलावा नए अपडेटेड क्वेश्चंस भी होंगे जो हमारे एग्जामिनेशन में आ सकते हैं। आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जहां पर इंग्लिश पूछी जाती है, उस इंग्लिश के डर को मैं खत्म करने के लिए आपके साथ ये प्रैक्टिस सेट डिस्कस कर रहा हूं। दोस्तों अगर मैं बात करूं, चाहे आप एसएससी सीजीएल की तैयारी कर रहे हो, एसएससी डिजिटल की तैयारी कर रहे हो, एसएससी एमटीएस की तैयारी कर रहे हो, एमपीएसआई की तैयारी कर रहे हो, या डिफेंस से रिलेटेड एयरफोर्स चेक्स बाई नेवी एसएसआर डबल ए की प्रिपरेशन कर रहे हो, या फिर आप नर्सिंग की प्रिपरेशन कर रहे हो, किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन अगर आप कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट सिद्ध होगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आप इस वीडियो से चीजों को समझने का प्रयास करेंगे और मैक्सिमम से मैक्सिमम चीजों को ऑब्जर्व करने का प्रयास करेंगे। तो दोस्तों मैं इस वीडियो को शुरू करता हूं और चीजों को आपके साथ डिस्कस करता हूं। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले जैसा कि हम हर एक वीडियो में करते हुए हैं, हम सबसे पहले एरर के क्वेश्चंस रखते हैं, क्योंकि एरर्स किसी भी कंपटीशन एग्जाम के अंदर इंग्लिश में 100% पूछा जाता है और एरर से हमारे एग्जाम में 4 से 5 सवाल बनते ही बनते हैं। तो एरर को फाइंड आउट करना थोड़ा सा टफ होता है, उसके लिए आपके सारे कॉन्सेप्ट इंग्लिश में क्लियर होने चाहिए। कई सारे लोग ऐसे हैं जो इंग्लिश को बड़े ही बेसिक लेवल पर समझा देते हैं, हिंदी से इंग्लिश को पढ़ाते हैं, तो ये गलत तरीका है। आप समझिएगा चीजों को और चीजों को ऑब्जर्व करते चलिएगा, क्योंकि मैं हर एक प्रश्न के पीछे उसका लॉजिक बताते हुए आपको चलूंगा। तो पहला सवाल है दोस्तों, आइदर यू एंड ही विल हैव टू पे नो एरर। दोस्तों ये एक ऐसा सवाल है, जो कॉन्सेप्ट मैं आपको बताने लग रहा हूं, ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो हर एक प्रतियोगी परीक्षा के अंदर दोस्तों पूछा ही पूछा जाता है। तो इस कॉन्सेप्ट को कॉपी में एब्सोल्युटली नोट कीजिएगा, क्योंकि ये काफी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है पेपर की दृष्टि से। दोस्तों यहां पर हम बात कर रहे हैं, ये जो एरर है हमारे सामने है, ये एरर दोस्तों कंजंक्शन को लेकर है। तो यहां पर लिख लीजिएगा, जब भी हम कंजंक्शन की बात करते हैं तो कंजंक्शन में एक एरर हमसे जरूर पूछा जाता है। जब भी दोस्तों हम आइदर की बात करते हैं तो आइदर का पेयर हमेशा दोस्तों आपको और के साथ यूज करना है, जबकि नाइदर की अगर हम बात करें तो नाइदर के साथ दोस्तों नॉर का यूज करना है। एक इंपॉर्टेंट बात समझिएगा, आइदर के साथ दोस्तों हमेशा और आता है और नाइदर के साथ हमेशा नॉर आता है। ये बेहद इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है पेपर की दृष्टि से, और ये हर एक प्रतियोगी परीक्षा में पूछा जाता है कि आइदर के साथ और आता है, नाइदर के साथ नॉर आता है। दोस्तों इसे हम कोरिलेटिव कंजंक्शन कहते हैं, और कोरिलेटिव कंजंक्शन ऐसा कंजंक्शन होता है जो सेम पार्ट्स ऑफ स्पीच को ज्वाइन करता है। यानी आइदर के पहले अगर नाउन है तो और के बाद भी नाउन आएगा, और के पहले भी नाउन आएगा। अगर आइदर के बाद नाउन है तो और के बाद भी नाउन आएगा। इसी प्रकार आइदर के पहले अगर प्रोनाउन है तो और के पहले भी प्रोनाउन आएगा। आइदर के बाद अगर प्रोनाउन है तो और के बाद भी प्रोनाउन आएगा। तो इसी प्रकार से कोरिलेटिव कंजंक्शन ऐसे कंजंक्शन होते हैं जो सेम पार्ट्स ऑफ स्पीच को ज्वाइन करते हैं, और आइदर का पेयर और के साथ आता है, नाइदर का पेयर नॉर के साथ आता है। तो चलिए दोस्तों मिस्टेक देख लेते हैं, क्या मिस्टेक है। यहां पर लिखा आइदर यू एंड ही विल। अब दोस्तों यहां पर देखिए यू क्या है, प्रोनाउन है, ही भी एक प्रोनाउन है। इसके पहले आइदर आया तो यहां पर ये सब्जेक्ट हुआ, ये प्रोनाउन हुआ। तो इस प्रोनाउन के लिए आइदर के साथ किसका पेयर आता है, आइदर के साथ एंड नहीं आता, आइदर के साथ और आता है, इसलिए यहां पर एंड के स्थान पर और होगा। तो पहले क्वेश्चन को हमने हल कर लिया। यहां पर जो हमें गलती मिली वो दूसरे पार्ट में मिली, पार्ट बी में हमें यहां पर मिस्टेक मिली। तो पहले सवाल में हमने एरर को फाइंड आउट कर लिया है, एंड की जगह और आएगा। दूसरे सवाल की चर्चा करते हैं, आई विल आइदर गो फॉर अ वॉक एंड वॉक इल्स प्ले फुटबॉल। दोस्तों जब भी हम यहाँ पर आइदर की बात करते हैं तो देखिए आइदर के बाद ये गो वर्ब है, इसका मतलब ये हुआ कि और के बाद भी कोई वर्ब आनी चाहिए, क्योंकि कोरिलेटिव कंजंक्शन सेम पार्ट्स ऑफ स्पीच को ज्वाइन करते हैं। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों एल्स लिखा है, आइदर का पेयर हमेशा किसके साथ आता है, आइदर का पेयर हमेशा और के साथ आता है। तो यहाँ पर एल्स को हटाया हमने और लिख डाला, ठीक है। अब देखिए इसके बाद ये जो प्ले है ये भी वर्ब है, इसका मतलब ये सवाल भी हमारा सॉल्व हो गया। तीसरे सवाल को देखते हैं, समय इज नाइदर राइट नॉट रॉन्ग। दोस्तों जब भी हम नाइदर की बात करते हैं तो नाइदर के साथ हमेशा क्या आता है, नाइदर के साथ हमेशा नॉर आता है, नॉट नहीं आता। तो याद रखिएगा ये वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। ये राइट एडजेक्टिव है और ये रॉन्ग भी एडजेक्टिव है। तो नॉर के बाद ये रॉन्ग एडजेक्टिव और नाइदर के बाद ये राइट एडजेक्टिव, इसका मतलब ये सेम पार्ट्स ऑफ स्पीच को ज्वाइन कर रहा है।
ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। अवर प्लान टू गो टू लंदन इज इन एयर। दोस्तों ये इडियम फ्रेजेस के क्वेश्चन है। यहाँ पर लिखा है अवर प्लान टू गो टू लंदन इज इन द एयर। इज इन द एयर, एयर में है, इसका मतलब पजल्ड सिचुएशन में है। तो इन द एयर का मतलब होता है दोस्तों पजल्ड सिचुएशन में होना, पजल्ड सिचुएशन में होना। अब पजल्ड सिचुएशन में होने से मतलब है दोस्तों कि यहाँ पर इसका मतलब अंडर कंसिडरेशन में है। कोई भी काम अंडर कॉन्सेप्ट है, अंडर कंसिडरेशन में है, यानी कि अंडर कॉन्ट्रेस्ट है। ठीक है, इसका मतलब अब यहाँ पर दोस्तों इसके लिए 2-3 वर्ड में आपको और बता देता हूँ। इसके लिए एक वर्ड होता है दोस्तों पॉन्डर ओवर। पॉन्डर ओवर का मतलब भी होता है दोस्तों, पॉन्डर ओवर का मतलब भी होता है अंडर कंसिडरेशन, यानी सोच विचार में होना। इसी के लिए एक शब्द और आता है दोस्तों, कई बार पूछा जाता है पेपर में, थिंक ओवर। थिंक ओवर, और एक बेहतरीन और शब्द है जिसे हम कहते हैं दोस्तों म्यूज ओवर। म्यूज ओवर, ये सब वर्ड है दोस्तों, याद रखिएगा, म्यूज ओवर। तो इसके लिए 3 शब्द हमने बनाए अंडर कंसिडरेशन के लिए, पॉन्डर ओवर, थिंक ओवर और म्यूज ओवर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, अंडर कंसिडरेशन। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। सी इज अ पर्सन हु पुल्स नो पंचेस। पुल्स नो पंचेस का मतलब होता है दोस्तों, जब भी हम पुल्स नो पंचेस की बात करते हैं तो इसका मतलब होता है पुल्स नो पंचेस का स्ट्रेट फॉरवर्ड। स्ट्रेट फॉरवर्ड, ऐसा पर्सन जो स्ट्रेट फॉरवर्ड होता है, यानी कि मैं कह सकता हूँ एक ऐसा पर्सन जो फ्रैंक होता है, जो फ्रैंक होता है उसे हम कहते हैं पुल्स नो पंचेस। एक ऐसा पर्सन जो क्या होता है, फ्रैंक होता है या फिर स्ट्रेट फॉरवर्ड होता है, उसे हम कहते हैं पुल्स नो पंचेस। ठीक है, एक और इडियम आता है दोस्तों, टू बीट अबाउट द बुश। टू बीट अबाउट द बुश, नोट कर लीजिएगा, टू बीट अबाउट द बुश, इसका मतलब होता है दोस्तों राउंड टॉक। राउंड टॉक, राउंड टॉक यानी कि घुमा फिराकर बातें करने को हम कहते हैं दोस्तों टू बीट अबाउट द बुश। टू बीट अबाउट द बुश, इसको कॉपी में डेफिनेटली नोट कीजिएगा। टू बीट अबाउट द बुश का मतलब होता है दोस्तों घुमा फिराकर बातें करना। ठीक है, तो लिख लीजिए टू बीट अबाउट द बुश, इसका मतलब है घुमा फिराकर बातें करना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों स्पीक फ्रैंकली। ठीक है, पुल्स नो पंचेस का मतलब हुआ स्पीक फ्रैंकली, इसको नोट कर लीजिए। अब अगला सवाल देखते हैं। इंडियंस आर गोइंग प्लेसेस इन द फील्ड ऑफ सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी। जो इंडियंस है वो सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी के मामले में टैलेंटेड है एंड सक्सेसफुल है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों गोइंग प्लेस। यहाँ पर वर्ड लिखा है गोइंग प्लेस। गोइंग प्लेस एक इडियम है जिसका मतलब होता है टैलेंटेड एंड सक्सेसफुल। ठीक है, तो लिख लीजिएगा, इसको भी कॉपी में नोट कर लीजिएगा, टैलेंटेड एंड सक्सेसफुल। चलिए बहुत बढ़िया। ठीक है, चलिए एक और इडियम आता है टू कॉल स्पेड अ स्पेड। टू कॉल स्पेड अ स्पेड, टू कॉल अ स्पेड का मतलब होता है दोस्तों सीधी बात नो बकवास। कई बार अपने वीडियोस के अंदर मैं आपको ये बताता भी रहता हूँ कि सीधी बात नो बकवास। ठीक है, मैं किसी तरह के बकवास नहीं करता, सीधे सीधे कॉन्सेप्ट पढ़ाता हूँ। टू कॉल स्पेड अ स्पेड, इसका मतलब लिख लीजिएगा सीधी बात नो बकवास। ठीक है, सीधे सीधे किसी बात को कहना टू कॉल अ स्पेड कहलाता है। चलिए इस कॉन्सेप्ट को आपने नोट किया होगा तो आपको इसमें कोई भी समस्या नहीं है। इसको आप फटाफट से अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए। ये सारे कॉन्सेप्ट पेपर के दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। आज की वीडियो में लगभग 6 सवाल डिस्कस किए हैं और 6 के 6 सवाल आपके पेपर के दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चलिए ठीक है, तो इसे कॉपी में नोट कर लीजिए और मैं उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो को आप समझने का प्रयास करेंगे और किसी प्रकार का कोई आपको दिक्कत नहीं है। चलिए यहाँ पर इसको मैं थोड़ा हटाना चाहूँगा। एक और इम्पॉर्टेंट बात दोस्तों आपके सामने लिख देता हूँ, डार्क हॉर्स। डार्क हॉर्स का मतलब होता है डार्क हॉर्स, इसका मतलब लिखिए डार्क हॉर्स। ये भी पेपर में कई बार हमारे सामने आया है डार्क हॉर्स। ठीक है, इसका मतलब होता है दोस्तों अनएक्सपेक्टेड विनर। इसका मतलब होता है दोस्तों अनएक्सपेक्टेड विनर। ठीक है, एक ऐसा विनर जिसे एक्सपेक्ट नहीं किया जा सकता है, उसे हम अनएक्सपेक्टेड विनर कहते हैं। तो डार्क हॉर्स, ठीक है, डार्क हॉर्स का मतलब लिख लीजिएगा अनएक्सपेक्टेड विनर। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आज की इस वीडियो से आपने काफी कुछ सीखा होगा और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करिए क्योंकि इसी तरह के कॉन्सेप्ट आपको इंग्लिश में मिलते रहेंगे। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने इस वीडियो को एंजॉय किया होगा। तो मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में फिर नए शानदार कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय, लव यू ऑल, जय हिंद।